जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुतुब मीनार और इसके इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। कुतुब मीनार एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। यह मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो कि भारत की सबसे भव्य और मशहूर ऐतिहासिक इमारतों और मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया है। 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया था। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रख सिर्फ इसका बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इस भव्य इमारत का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पोते इल्तुतमिश ने करवाया था। इन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई थी, जबकि साल 1368 में ईस्वी में एशिया की इस सबसे ऊंची मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। 1508 ईस्वी में आए भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार की इमारत काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य करवाया गया था। इसके निर्माण की बात करें तो इस भव्य मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर गोल करीब 379 सीढ़ियां हैं, 379। भारत की इस सबसे ऊंची और भव्य मीनार के नाम को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस भव्य मीनार का नाम गुलाम वंश के शासक और दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था, जबकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल में बनी इस भव्य इमारत का नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। यह है अलाई दरवाज़ा। यह भारत की पहली इमारत है जिसकी बनावट या निर्माण में इस्लामी स्थापत्य शैली का प्रयोग करके बनाया गया है। दरवाजे को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक रत्न माना जाता है। अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। खिलजी 4 द्वार बनाना चाहता था, लेकिन अलाई दरवाजे के निर्माण के 5 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई।
इमाम जामिन का मकबरा है। इनका मूल नाम मोहम्मद अली था। प्रवेश द्वार पर शिलालेख के अनुसार हुमायूं के शासनकाल के दौरान 1537 और 38 के बीच जामिन द्वारा मकबरा बनाया गया था और 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जामिन को मकबरे के बीच में ही दफनाया गया था। ये है इल्तुतमिश का मकबरा।
इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। यह कॉम्प्लेक्स के उत्तर पश्चिम हिस्से में है। सन 1235 में इल्तुतमिश ने खुद इसे बनवाया था। यह मकबरा एक गुंबद से ढका था। ऐसा माना जाता है कि यह गुंबद गिर गया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुंबद बनवाया था, मगर सुल्तान की किस्मत देखिए कि यह गुंबद भी टिक नहीं पाया। आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। दिल्ली पर राज करने वाला इस सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। बाहर से तो यह मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर और गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। ये है अलाई मीनार। दक्कन के अभियानों में जीत के जश्न को यादगार बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी 1311 में अलाई मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। खिलजी चाहता था कि अलाई मीनार का निर्माण ऐसा किया जाए जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की ऊंचाई से मेल खाए और वह कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ दिखे। अलाई मीनार के पहले तल का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था कि 1316 में खिलजी की मौत हो गई। खिलजी के उत्तराधिकारी ने इस मीनार के निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसे दुर्भाग्यवश अलाई मीनार अर्धनिर्मित ही रह गई। यह आज भी वैसी ही है।